नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट संख्या 148 है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस और बीओ टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध होंगे आप लोग के, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल अगर आपको चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। न कि यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी बल्कि अन्य परीक्षाओं का भी अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 101 देखिएगा। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो कुशीनगर में। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 102 देखिएगा। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध से प्रेरित है। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 103 देखिएगा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। मैत्रेय को, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 104 देखिएगा। तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो देखिए, शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय ये दोनों ग्रंथ जो हैं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म दिया है, थोड़ा गलत है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 105 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो देखिए, जो चैत्य होता है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्धों का यह एक उपासना घर होता है, तो विकल्प बी चैत्य। प्रश्न संख्या 106 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन था? तो वह था पाणिनि। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 107 देखिएगा। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है निम्नलिखित में से वह कौन सा है? तो वह है कुशीनगर, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 108 देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या तंत्र में? तो नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था बौद्ध धर्म में, मतलब विकल्प ए। प्रश्न संख्या 109 देखिएगा। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 110 देखिएगा। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल के थे, शाक्य गणराज्य के थे, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 111 देखिएगा। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? देखिए, यहाँ पर बुल लिख दिया है। बुल जो है यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बुल का मतलब होता है सांड। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो वो है जन्म से, मतलब विकल्प ए। प्रश्न संख्या 112 देखिएगा। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, यह वर्ग कौन थे? तो स्त्रियां एवं शूद्र, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 113 देखिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु? तो ज्ञात्रिक कुल के तो महावीर स्वामी थे। बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल के थे, शाक्य मुनि भी कहा जाता है उनको, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। 114। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त, विकल्प ए ज्ञान प्राप्त। प्रश्न संख्या 115 देखिएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था, प्रबोध मतलब ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वह बोध गया में हुआ था, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 116 देखिएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से, मतलब विकल्प बी।
बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बुद्ध के उपदेश जो हैं किस भाषा में हैं? हिंदी में, उर्दू में, पाली में, हिब्रू में। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वह पाली भाषा में हैं। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 118 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? तो वामसाथ पाकसिनी यह जो ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ है जो सबसे बाद में लिखा गया, मतलब विकल्प डी। प्रश्न संख्या 119 देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है यह है लुम्बिनी, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 120 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो वह की गई है पाली भाषा में, पाली भाषा में, विकल्प बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। न कि सिर्फ यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी बल्कि अन्य परीक्षाओं का भी अगर आपको मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।